मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार के इंग्लिश 2+2 और मैं हूं इतिहास। चलिए, आज का चैप्टर का नाम है हिंदी का पहला चैप्टर है स्वागत। आप स्वैग से करेंगे, हाँ स्वैग से इसका स्वागत करेंगे क्योंकि हिंदी का पहला चैप्टर नाम है बातचीत, है ना, कन्वर्सेशन, बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जो कि पहला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और ये आपका समरी है। अगर हूबहू यही पढ़कर आप लिख दीजिएगा तो वो एग्जाम का ये समरी हो जाएगा, सारांश। क्या हो जाएगा? सारांश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से सुन लीजिएगा तो इसी में से क्वेश्चन आंसर भी आपको बन जाएगा। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो एक मैंने आज बताया, है ना, एक क्लास में कितना आपको फायदा होने वाला है। कहानी भी जान जाइएगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता होगा। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन आंसर ही बन जाएगा। इसलिए कॉपी तो खैर ले लीजिए, सामने कलम भी ले लीजिए। ठीक है, पहले सुन लीजिए अच्छा से कहानी को, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। इसके लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो कि कहां के हैं? इलाहाबाद से है। कहां से है? इलाहाबाद। ठीक है, मतलब क्या? उत्तर प्रदेश, यूपी वाले हैं। कहां के हैं? यूपी वाले। ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो सारांश स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत जो है निबंध में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। देखिए, यहां से भी एक आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ये जो बातचीत जो है वो क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। ठीक है, तो इस निबंध में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है ना। जो आप बोलते हैं, जो बोलने का आप में जो शक्ति है, वो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक अनमोल तोहफा है। ठीक है, एक शक्ति है। ठीक है, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, किताबी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो लिखा है वो भी मेरा अपना लैंग्वेज है, फिर समझाऊंगा अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक शक्ति है, एक अनमोल तोहफा है। ठीक है, आगे। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अगर मनुष्य में अगर बोलने का अगर शक्ति नहीं होता तो ये दुनिया का, ये जहान का, ये सृष्टि का, ये ब्रह्मांड का क्या होता। सब गूंगा रहता, है ना। सब लुंज पुंज कहीं बैठा रहता, सामने कोई बैठा हुआ है, बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता? दम ही, जीवन ही बेकार हो जाता। न कोई बोल पाता, न कोई सुन पाता, न कोई हंस पाता, न किसी को हंसा पाता, न कोई कॉमेडी करता। ठीक है, चलिए। जिस तरह एक आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी जरूरी है। जैसे जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, जिंदगी को एंटरटेनमेंट वाला बनाने के लिए, जैसे खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मोबाइल यूज करना, है ना, जरूरी है, वैसा ही बातचीत भी करना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मुंह लटका के बैठे हुए, तो क्या अच्छा लगेगा? किसी का शादी में आप जाइएगा और नया नया कपड़ा पहन लीजिएगा, है ना, कोट पैंट ब्लेजर जीन्स टी शर्ट, आ जाके दरवाजा बजा खड़ा हो जाएगा ऐसे कर मुंह लटका के, तो जान जाएगा वो इस शादी से जल रहा है, उसको जलन हो गया है। बोलना पड़ेगा, है ना, प्रणाम करना पड़ेगा, मुबारकबाद देना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, हंसाना पड़ेगा, तब जाकर वो लगेगा हाँ। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं मन में बैठा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बातचीत करने से बहुत फायदा होता है। जो भी आपके दिल के अंदर, मन के अंदर जो जमा रहता है मवाद, वो भाप बनकर, है ना, धुआं बनकर उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। नहीं समझे? जैसे कि मान लीजिए कि हमको कोई आदमी
आज डांट दिया बिना मतलब का, और उसको हम जवाब नहीं दे पाए, तो दिन भर हमको मन नहीं लगेगा, घर पर खाना खाने में ही मन नहीं लगेगा, हमारा ये कैसे डांट दिया, इसको हम जवाब नहीं दे पाए, कल इसको पक्का नहीं छोड़ेंगे। कल ये पकड़ा गया, पूरा भड़ास निकाल लिया अपना, ठीक है, पूरा उसको एकदम क्लास की बनिया से तुम इसमें तो क्या बोला रे, है ना। तो मेरे अंदर का जो भी मन का मवाद था वो धुआं बन के बाहर निकल गया, और मन और दिल हल्का हो गया, स्वच्छ हो गया, बदला ले लिया इससे हम बोल के, है ना। वही बोल रहा है कि जो भी आपके अंदर मवाद जमा रहता है ना, वो भाव बनकर निकल जाता है, और मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बोलते भी है ओकरा हम आज बोले तब जाके हमको मन हल्का हुआ, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, आगे रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा है जिसने 16 वर्ष तक किसी मनुष्य को नहीं देखा, कुत्ता बिल्ली और जानवरों के बीच रहे। उसने फ्राइडे नाम के एक आदमी को कुछ बोलते देखा था। देखिए, एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है, रॉबिन्सन क्रूसो, क्या नाम है, रॉबिन्सन क्रूसो। उनका एक किस्सा क्या है कि 16 वर्ष हो गया था, 16 वर्ष में वो किसी भी इंसान को बोलते नहीं देखा था, न किसी इंसान का चेहरा देखा था, मतलब कुछ ऐसा जगह वो था कि वहां पर इंसान जाता ही नहीं था, कुत्ता बिल्ली के साथ में रहता था। तो 16 वर्ष हो गया, किसी भी इंसान का मुंह नहीं देखा था, और पहला बार एक आदमी के मुंह से कुछ बात सुना, एक आदमी को देखा, उस आदमी का नाम था फ्राइडे। क्या नाम था, फ्राइडे। फ्राइडे याद रहेगा ना, एग्जाम में पूछता है कौन था वो जो 16 वर्ष तक किसी का मुंह नहीं देखा था, तो रॉबिन्सन क्रूसो। पूछता है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है इतना वर्ष तक किसी का मुंह नहीं देखा था, तो 16 वर्ष। फिर ये भी पूछेगा कि रॉबिन्सन क्रूसो ने किसका मुंह देखा था सबसे पहले, तो फ्राइडे। एक सेंटेंस में 3 ऑब्जेक्टिव आपका बन गया है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़िए। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक बेन जॉनसन जी जो है उनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, जब तक कोई आदमी नहीं बोलेगा उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलेगा। कोई आदमी कुछ बोलता है ना तो उसको बोलने से लग जाएगा ये आदमी कैसा है, अच्छा या खराब है। आप भी कभी गौर करते होंगे, आपके गांव समाज में, पंचायत में, अगल बगल में कभी कोई आदमी कुछ बोला, आपको अच्छा लग गया, तो आपके नजर में आके नहीं ये आदमी बढ़िया है, ये आदमी अच्छा बोलता है, न्याय का बात बोलता है, साफ करता है। कोई आदमी जहाँ उल्टा पुल्टा किसी को बोला, नमकटी आदमी है। तो बोलने से ही मनुष्य के अंदर का जो गुण दोष है वो पता चलता है। इसलिए बेन जॉनसन जी कहे हैं कि बोलने ही से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक नहीं बोलेंगे कैसे पता चलेगा आप कैसे आदमी हैं, है ना। आगे इसमें एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। अब एडिसन जी क्या कहें, एडिसन जी का मत है कि असल जो बातचीत जो होता है ना वो 2 आदमी के बीच हो सकता है, 2 आदमी के बीच हो सकता है, 2 आदमी कोई भी हो, ठीक है, 2 ही आदमी होना चाहिए। तो पूछता है एग्जाम में कि एडिसन क्या बोले हैं, एडिसन क्या बोले हैं, तो एडिसन बोले हैं कि असल बात 2 लोगों के बीच हो सकती है। तो फिर पूछेगा कि बेन जॉनसन ने क्या कहा है, तो बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात बेन जॉनसन बोले हैं। और एडिसन क्या बोले हैं कि असल बातचीत जो है वो 2 लोगों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में होती है, ठीक है। तो दोनों का मत क्लियर हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। हाँ, एडिसन का मत क्या है, असल बातचीत 2 लोगों के बीच होती है। और बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन ने कहा है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन ने क्या कहा है, असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। हो गया। 3 आदमी के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती है। अब 3 आदमी के बीच में एक जो बात होता है, 3 आदमी के बीच का जो बात होता है वो अंगूठी में नख के समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अंगूठी में नख जो होता है कितना थोड़ा सा होता है। तो मान लीजिए कि 2 आदमी पहले से बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी आ गया है, तो जो आप मेन बात कर रहे थे वो पॉइंट को छोड़कर अगला बात करने लगे बिना मतलब का, नहीं होने का बात। अब 2 दोस्त बात कर रहा है, चलिए ये कुछ अपना बात बता रहा होगा,
पर्सनल बात इसको, ये भी कुछ बता रहा होगा इसको कि दोनों हम इसको बताएंगे तो हमारा ये बात कुछ सीक्रेट रखेगा, अगर इसका बात ये खोलेगा तो हम भी इसका बात खोल देंगे, इसलिए दोनों में अच्छा से बात होगा, है ना। ये भी कुछ बोलेगा, ये भी कुछ बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन तीसरा आदमी आके बैठ जाएगा तो दोनों देखेगा, वो कहीं बात सुन के कहीं लीक कर देगा, तो किसी को बता देगा, तो चुगली कर देगा, तो तीसरा जब आदमी आएगा ना तो अंगूठी में नक के समान बात होगा, मतलब इंडियन का बात होगा। कहते आज आया है, अच्छा कहाँ गया था, अच्छा वहां गया था, रास्ता में आया था तो पानी जमा हुआ था कि नहीं था, तो कुछ भी बोल के बड़ा फुसला देगा, ठीक ना, मेन बातें नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, चार आदमी के बीच बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अब चार आदमी में बात कैसा होगा, तो फॉर्मेलिटी होती है, मतलब एक औपचारिकता निभाता है। तो चार आदमी आ गया, हाँ कहीं क्या बात है, चलिए ठीक है ना, और सब बढ़िया, बताइए कब आए दिल्ली से, ये वो कुछ हो, आज पार्ले जी खाए नहीं खाए हैं, कुछ ही बोल के मेन टॉपिक को छोड़ देना, क्योंकि चार आदमी हो गए, चार कान बात जाएगा, इधर उधर बात हो जाएगा, ठीक है। तो तीन आदमी में बात कैसा होता है, एग्जाम पूछता है, अंगूठी में नक के समान। चार आदमी के बीच में बातचीत कैसा होता है, तो फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है। आगे, चार से अधिक के बीच बातचीत राम रमोवल हंसी मजाक होती है। अब चार से ज्यादा आदमी रहेगा, चार से ज्यादा आदमी अगर रहेगा तो राम रमोवल की बातें होगी, हंसी मजाक का बात होगा, ठीक है। अब मेन बात हो ही नहीं सकता है, तो चार से ज्यादा आदमी है भाई, ठीक है। हाँ, दो बूढ़ों के बीच बातचीत, जमाने की शिकायत, बाबा आदम की कहानी। अब दो बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी क्या बात करेगा, जमाने भर का शिकायत, अंग्रेजों का बात, बाबा आदम जमाने का बात, जो बहुत पहले का बात होगा, ठीक है ना, वो सब बात निकलेगा एकदम पूरा पहले का बात, ठीक है ना, बाबा आदम का पुराना बात, ठीक है। पढ़े लिखे के बीच बातचीत शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर की होती है। जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, है ना, जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उसके बीच में बात कैसा होगा, विलियम शेक्सपियर का, कवि का, पोएट का, कवि, सब कवि का नाम है, शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर की बात होती है, सब कवि का नाम है, ठीक है। दो बूढ़ियों के बीच बातचीत, बहू और बेटा का गिला शिकवा होता है। दूगो बूढ़ी माँ, दूगो बूढ़ी क्या बात करेगी, अपना बेटा का शिकायत, उसका शिकायत, उसका पुतू का शिकायत, अपना पुतू का शिकायत, कि हाँ देखो ना मेरी पुतू जो है पैरों नहीं दबा देती है ना, कितना दिन हो गया है जू हेरे हुए, एक भी जू नहीं हेरी है ना, पैरों दबाती है तो ऐसा दबाती है कि पैर तोड़ देगी उसे करके। एक दिन बोले उंगली तोड़ने के लिए, सच्चों धर के ऐसे करके घुमा दी, हम बोले तोड़ने का मतलब बजाने के लिए बोले हैं उंगली को, और धर के से कट से तोड़ दी, है ना। तो गीला शिकवा, बहू का, बेटा का शिकायत, ठीक है। चलिए आगे, हाँ आगे बढ़ेंगे, प्लीज देखेंगे। हाँ, बुढ़ियों के बीच बातचीत, बहू और बेटा का गिला शिकवा। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मतलब बात करने का जो शैली जो होता है ना, बात करने का जो तरीका जो होता है, जो हुनर जो होता है, वो यूरोप के लोगों में बढ़िया पाया जाता है। तो अब आप ये है कि इंडिया में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है भाई, लेकिन फेमस है। जैसे कि पान हम लोग यहाँ भी खाते हैं, पान हमारे चौक पर भी पान बहुत फेमस है, लेकिन सुनते हैं बनारसी पान, बनारस की पान। साड़ी यहाँ का भी फेमस है अपना हाजीपुर का, लेकिन सुनते होंगे बनारसी साड़ी, है ना। तो कहीं का कोई चीज़ फेमस हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बातचीत करने का जो हुनर जो है ना, यूरोप के लोगों में बढ़िया होता है। उसी को क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। एग्जाम में पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर होता है उसे भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्लीज देखेंगे। अंत में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए कि अपने आप से ही बात कर ले, यही बातचीत करने का अच्छा तरीका है। लास्ट में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी शक्ति पैदा करना चाहिए, है ना, जिससे अपने आप से ही बात कर ले। तो अब सोचिएगा अपने आप से कैसे बात कर ले, हम तो अपने आप से बात करते हैं,
जैसे कि बात करने के लिए 2 आदमी चाहिए। मान लीजिए कभी आपको छुट्टी है तो इसको छुट्टी नहीं है, कभी इसको छुट्टी है तो आपको छुट्टी नहीं है। मान लीजिए कि बातचीत करने के लिए ये आपके घर पर गया है, तो आपके घर पर गया है तो आपने क्या किया, इसको पानी के लिए भी नहीं पूछा, पार्ले जी के लिए भी नहीं पूछा, तो इसको बुरा लग गया कि घर पर गए देखो तो खाली बतिया रहा है, खाने के लिए कुछ पूछ नहीं किया, देखो पार्ले जी भी वो नहीं हो पाया इससे, ठीक है। तो फिर ये आदमी जब आपके यहाँ आएगा तो आपको भी तो पैक करना पड़ेगा नाश्ता का, खाली आप ही सोचिएगा कि हमको खाली मिले, इसके लिए भी तो पैक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फिर आप इसका उपाय नहीं कीजिएगा तो फिर ये बुरा मान जाएगा, इससे आप बुरा मान गए थे कि पार्ले जी आपको नहीं मिला था। इसलिए कहते हैं लेखक कि सबसे बढ़िया है कि अपने आप में ही बात कर ले, यही बातचीत करने का उत्तम तरीका है ना। हम तो करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो आज हमको क्या करना है, मन में बोलते रहते हैं, मन में क्या हम जोर से बोलते हैं ये करना है, क्लास में आज क्या पढ़ाना है, अच्छा ये पढ़ाना है, ये टॉपिक मन में बात करते रहते हैं। अपने से गाना भी गा लेते हैं, कहीं जाते रहते हैं, अकेले रहते हैं तो गाना गाते जाते रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप में बात कर लीजिए, न कहीं जाना पड़ेगा, ना आना पड़ेगा, ना किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। यही बात बोल रहे हैं लेखक, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है और ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से मैंने इसको लिखा है, सोचा है, तब आपको मैंने दिया है, ठीक है। तो इसका फेयर कॉपी जरूर बनाएंगे और एग्जाम तो इस बार आपका इतना बढ़िया जाएगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और 1 मिनट चैनल का नाम भी याद रखेंगे, SRK English 10+2। जय हिंद।